Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Javed, and today I am going to discuss basic concepts in chemistry. This lecture is specifically for the 9th class. ये लेक्चर बेसिकली 9th क्लास के लिए है. आज मैं जिन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा, सबसे पहले मैं एलिमेंट एंड एटम को डिस्कस करूँगा, इसके बाद कंपाउंड को डिस्कस करूँगा, और इसके बाद मोल को डिस्कस करूँगा, मालिक्यूल को डिस्कस करूँगा, और इसके बाद मिक्सचर को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहले एलिमेंट एंड एटम. एलिमेंट ये वो पेवर सब्सटेंस है जो कि एक किस्म के एटमों से बना होता है और इसको मज़ीद सादा अज्जा में तकसीम नहीं किया जा सकता. एलिमेंट की हम तारीफ़ इस तरह करते हैं कि वो पेवर सब्सटेंस या वो खालिस मादा जिसको मज़ीद सादा अज्जा में हम तकसीम नहीं कर सकते और जो एक ही किस्म के एटमों से बना हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं. एटम क्या है? एटम ये मादे का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो. इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एट्सेट्रा. लेकिन एटम की डिफिनीशन ये है कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो. एक किस्म के एटम्स एक दूसरे से मिलकर एलिमेंट बनाते हैं. अभी तक जो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, टोटल एलिमेंट्स 118 अभी तक डिस्कवर हुए हैं. नेचुरली जो अकरिंग है वो 92 है और बाकी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं. 26 आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है जो कि लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर्ड हुए हैं. एलिमेंट्स को हम सिंबल से जाहिर करते हैं. सिंबल छोटा नाम है जिससे हम एक एलिमेंट को जाहिर करते हैं. सिंबल एक लेटर पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 2 लेटर पर भी और 3 लेटर्स पे भी. और ये जो एलिमेंट का नाम होता है उसके पहले 2 अल्फाज या पहला लेटर होता है या पहले 2 लेटर्स होते हैं या पहले 3 लेटर होते हैं. तो इनमें जो पहला लेटर होता है इसको हम कैपिटल में लिखते हैं और बाकी जो लेटर्स होते हैं इसको हम स्मॉल में लिखते हैं. तो ये जो सिंबल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश के नाम से भी लिए होते हैं, बाद एलिमेंट्स के लैटिन के नेम से लिए होते हैं और बाद एलिमेंट्स के फ्रेंच नाम से लिए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं. हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम का HE है, कैल्शियम ये CAS का सिंबल है, सोडियम का Na है जो कि इसके लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया है, एल्यूमिनियम का Al है, सिलिकॉन का Si है, फास्फोरस का P है, क्लोरीन का Cl है. ये सारे जो है ये आयरन का सिंबल जो है ये Fe है जो कि फेरम से लिया गया है जो कि इसका लैटिन नेम है. कापर का क्यूप्रम से लिया गया है Cu और जिंक का Zn है. इस तरह लिड का Pb है जो कि प्लम्बम से लिया गया है. पोटाशियम कैलियम से लिया गया है, K है इसका सिंबल. कार्बन का सिंबल जो है ये C है और ऑक्सीजन का सिंबल O है. नियॉन का सिंबल Ne है और बोरान का सिंबल B है. Now we are discussing compound. Compound is also a pure substance. कंपाउंड भी एक पेवर सब्सटेंस है
जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से एक ख़ास तनासुब से मिलते हैं तो इससे कंपाउंड बनता है। कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। केमिकल फार्मूला जिस तरह एलिमेंट या एटम का सिंपल या शार्टेस्ट नेम सिंबल होता है, इस तरह कंपाउंड का सिंपल या शार्टेस्ट नेम फार्मूला होता है। फार्मूला उस एलिमेंट्स के सिंबल से बना होता है जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना होता है। फार्मूला हमें किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को ज़ाहिर करता है और इसमें जो निस्बत है वो भी ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ फार्मूलाज हैं कंपाउंड्स के। वाटर का फार्मूला H2O है। इसमें मतलब ये कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एलिमेंट्स से कम्प्लीटली मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए ये आपको नज़र आ रहा है पानी जो है ये लिक्विड स्टेट में है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, ये एक दूसरे से मिलकर पानी बनाते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH2 है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4(3). इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है MgO है। मीथेन का फार्मूला CH4 है और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है। एंड नाउ मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर सकता हो। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर सकता हो, फ्री रह सकता हो, सिंपली फ्रीली आज़ादाना तौर पर रह सकता हो, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल एक एटम से भी बना होता है, उसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक जो नोबल गैसेस हैं आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जो है, ये सारे क्या है, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं माहौल में। और पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इसमें O2 दो ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन जो है दो क्लोरीन एटम्स एक दूसरे से मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन एटमों से बना होता है। इस तरह नाइट्रिक एसिड जो है ये HNO3 से ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये सारे जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एटमों से बने हों या मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों से बने हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं। इस तरह ये क्लोरीन और नाइट्रोजन भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स एक दूसरे मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक भी हो सकता है और मोनो एटॉमिक भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल में ये है कि जो मॉलिक्यूल्स पॉली एटॉमिक होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का होना मॉलिक्यूल्स में लाजिमी है। अगर डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से थ्रू आयनिक बॉन्ड कनेक्टेड हों तो उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। नाउ मिक्सचर।
जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिज़िकली एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर में अज्जा कोई ख़ास फिक्स तनासुब से नहीं होते, उसमें अज्जा का तनासुब वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शरबत में चीनी को डालते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। शरबत में चीनी अगर आप कम डालें तब भी वो मिक्सचर कहलाता है, अगर ज़्यादा डालें तब भी वो मिक्सचर कहलाता है, उसका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। तो मिक्सचर के दो अक़साम हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें सारे मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो एक जैसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ड्रम में शरबत पड़ा हो, आप कहीं से भी वो शरबत ले लें उस ड्रम में से, तो आपको उसका जायका सेम मिलेगा। मतलब ये है कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन इज सेम। तो यूनिफॉर्म या मिक्सचर को या होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन भी कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दूसरा टाइप है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। मतलब ये है कि अगर आप एक जगह से मिक्सचर से सैंपल ले लें और उसको एनालाइज करें तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी दूसरे जगह के कंपोनेंट्स के जो रेशो है उससे मुख्तलिफ होंगे। तो इसके एग्जांपल कंक्रीट है, मडी वाटर है और आइसक्रीम, ही जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। आज के लिए यही टॉपिक्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।